कहानी की शुरुआत में अर्जुन और अहाना शादी के बाद बड़े घर वापस आ चुके हैं। ठाकुर जी बेचैन हैं। नई बहू को देखने के लिए उनकी आंखों में एक्साइटमेंट और टेंशन दोनों हैं। चाची जी घर की साफ सफाई और आरती कर रही हैं। अर्जुन खुशी से मुस्कुराते हुए अहाना के साथ खड़ा है और घर की तीनों बहुएं इमोशनल हो रही हैं। सबको अभी तक यह पता नहीं कि अर्जुन की पत्नी असल में कौन है, लेकिन जैसे ही छोटू की नई पत्नी का घूंघट उठाया जाएगा, कुछ लोग शॉक में चले जाएंगे और कुछ लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। अहाना का घूंघट धीरे धीरे उठता है। सबके चेहरों पर हैरानी और एक्साइटमेंट है, पर जैसे ही नई दुल्हन का चेहरा नजर आता है, ठाकुर जी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाते। वे सोच में पड़ जाते हैं, ये क्या देख रही हूं मैं? जो मनहूस मारी से उन्होंने मुश्किल से जान बचाई थी, वह एक बार फिर अर्जुन के साथ उसकी पत्नी के रूप में यहाँ क्या कर रही है? काका, बाबू, चाची जी, ठाकुर जी और पोल्टू सब अहाना को अर्जुन की पत्नी के रूप में देखकर हैरान हैं। घर के बाकी लोग अहाना को देखकर खुशी से झूम उठते हैं। सब लोग दुर्गा देवी पर सवालों की बौछार करते हैं। यह लड़की छोटू की नई पत्नी कैसे हो सकती है? लेकिन सबको यह भी पता चल चुका है कि दुर्गा देवी ने छुप छुप कर सभी के साथ एक गेम खेला है। इस प्लान में चोरतू मामा का भी साथ था। एक तरफ अहाना को छोटी बहू के रूप में देखकर तीनों बहुएं खुशी से फूल बरसा रही हैं। वहीं पोल्टू ठान लेता है कि इस बार अहाना को घर में नहीं रहने देगा। वह कुछ ऐसा करेगा कि अहाना को धक्का मारकर घर से बाहर निकाल दिया जाए। पोल्टू का प्लान बहुत ही चालाक और खतरनाक है। वह अहाना पर झूठा केस फाइल करवाने की तैयारी करता है। अपने कॉन्टैक्ट्स के जरिए पुलिस और अधिकारियों के बीच गलत जानकारी भेज दी है ताकि अहाना पर किसी तरह का करप्शन या चोरी का आरोप लगाया जा सके। पोल्टू सोचता है कि अगर अहाना पर केस फाइल हो गया तो वह कभी भी आईएएस ऑफिसर नहीं बन पाएगी। अगला दिन रिसेप्शन घर रंग बिरंगी फूलों और लाइट से सज चुका है। अहाना अपने सपनों के पलों में खुश है, लेकिन थोड़ी नर्वस भी, क्योंकि चोरतू मामा ने उसे बताया था कि कल उसके एग्जाम्स का रिजल्ट आने वाला है। श्रोतू मामा मुस्कुराते हुए बोलते हैं, बेटा, कल तुम्हारा रिजल्ट आएगा और फिर देखो, ऑफिसर की शान घर के हर कोने को रोशन कर देगी। जब श्रोतू मामा अहाना से बात कर रहे होते हैं, तब अहाना की माँ घर में कदम रखती हैं। ठाकुर जी सीधे सामने खड़े हो जाते हैं और थोड़ी रफ टोन में बोलते हैं, कौन है आप और क्यों आई हैं? अहाना की माँ शांतिपूर्वक बोलती हैं, मैं अपनी बेटी अहाना के लिए आई हूँ और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई मुझे रोककर सवाल करे। अहाना अपनी माँ को देखकर खुशी से उन्हें गले लगा लेती है। तभी अर्जुन आकर ठाकुर जी से कहता है, अहाना अब मेरी पत्नी है, इसलिए आपको उसकी भी इज्जत करनी होगी और उसकी माँ की भी, क्योंकि अहाना की माँ अब मेरी माँ है। अर्जुन को अपनी माँ से ऐसे बात करते देख पोल्टू गुस्सा हो जाता है और कहता है, अहाना ने आते ही अपना जादू चला दिया। मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो अगर यह ऑफिसर बन गई तो यह हम सब पर अपना हुक्म चला देगी। इसलिए पोल्टू नए प्लान में लग जाता है। अहाना पर झूठा केस फाइल करवाने के लिए पोल्टू पहले घर में अपनी जासूसी शुरू करता है। वह देखना चाहता है कि कौन अहाना के करीब है, कौन उसका भरोसेमंद है। उसने घर के कर्मचारी और पड़ोसी को अपने साथ जोड़ लिया है। पोल्टू अपने प्लान के तहत एक नकली दस्तावेज तैयार करवाता है। इसमें दिखाया गया है कि अहाना ने किसी सरकारी फंड का दुरुपयोग किया है। फिर पोल्टू अपने कॉन्टैक्ट्स के जरिए यह रिपोर्ट अधिकारियों तक पहुंचवाता है। वह सोचता है कि जब रिपोर्ट बाहर आएगी तो घर में अफरा तफरी मच जाएगी। उसकी उम्मीद है कि अर्जुन अपनी पत्नी का सपोर्ट करने में असमर्थ हो जाएगा और अहाना को अपने सपनों से दूर रहना पड़ेगा। अगला दिन आता है। अहाना का रिजल्ट घोषित होता है। सबको पता चलता है कि अहाना एग्जाम्स पास कर गई है और अब वह आईएएस ऑफिसर बनने वाली है। इस खुशी की खबर से घर में सभी लोग झूम उठते हैं। दुर्गा देवी अहाना को सामने खड़ा करके फूल बरसाती हैं। घर की तीनों बहुएं भी उसका स्वागत कर रही हैं। अर्जुन अपनी पत्नी पर गर्व महसूस करता है और कहता है, तुम्हारी मेहनत रंग ले आई। मुझे तुम पर पहले से ही भरोसा था।
लेकिन पोल्टू अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए तैयार है। वह फोन उठाता है और किसी से कहता है, जो मैंने तुम्हें करने को बोला था, क्या तुमने कर दिया या नहीं? सामने से आवाज आती है, हाँ, सब हो गया। पोल्टू खुशी से हंस पड़ता है। वह सोचता है कि अब अहाना का सामना झूठे आरोपों से होगा। अगले ही दिन पोल्टू घर में नकली पुलिस नोटिस छोड़ता है और परिवार में हलचल मच जाती है। कुछ लोग अहाना को शक की नजरों से देखने लगते हैं। पोल्टू का प्लान धीरे धीरे काम करता है। घर में अफरा तफरी, अर्जुन और अहाना के बीच छोटे मतभेद और समाज में अहाना की इज्जत को कम करने की कोशिश। लेकिन सवाल यही है, क्या पोल्टू की साजिश अहाना पर कामयाब होगी? क्या अर्जुन इस बार अपनी पत्नी के सपनों को साकार करने में उसका साथ देगा? और क्या अहाना अपनी मेहनत और हिम्मत से पोल्टू की चाल को रोक पाएगी? अगले दिन घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका है। नकली पुलिस नोटिस के आने से घर में हलचल मच गई है। कुछ लोग अहाना को शक की नजरों से देखने लगते हैं। पोल्टू अपने प्लान को एग्जीक्यूट होते देख खुशी से तल्लीन है। उसके दिमाग में बस यही चल रहा है, अब देखो कैसे अहाना का करियर और इज्जत दोनों तबाह होते हैं। अहाना नोटिस देखकर घबरा जाती है, लेकिन उसकी आंखों में डर के साथ साथ हिम्मत भी झलकती है। वह जानती है कि यह उसके सपनों की परीक्षा है और इसे पार करना ही उसकी मजबूरी है। अर्जुन भी नोटिस देखकर नाराज दिखता है। वह सोचता है, पोल्टू ने फिर से हमारी खुशियों में सेंध लगाने की कोशिश की है। लेकिन अर्जुन को अहाना की क्षमता और हिम्मत पर पूरा भरोसा है। अहाना कमरे में जाकर अपने रिजल्ट और नोटिस की तुलना करती है। वह समझती है कि पोल्टू ने नकली दस्तावेज तैयार कर घरवालों और अधिकारियों को गुमराह किया है। उसका दिल हल्का नहीं होता, क्योंकि यह न केवल उसका करियर बल्कि उसके परिवार की इज्जत का भी सवाल है। लेकिन अहाना की आंखों में संघर्ष की चमक है। वह तय कर चुकी है कि किसी भी कीमत पर सच और न्याय की जीत होगी। घर में पोल्टू की साजिश काम कर रही है। कुछ लोग अहाना के खिलाफ चर्चा कर रहे हैं और कुछ लोग परेशान हैं। पोल्टू इस बात से खुश है कि उसके झूठ का असर दिख रहा है, लेकिन वहीं दूसरी ओर अर्जुन अहाना के समर्थन में खड़ा है। वह घरवालों को समझाने की कोशिश करता है कि अहाना निर्दोष है और पोल्टू की चाल है। अर्जुन की बातों में अहाना को हिम्मत मिलती है और वह अपने आप को तैयार करती है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि अहाना अपने कानूनी दस्तावेज और परीक्षा के प्रमाणों के साथ अधिकारियों के पास पहुंचती है। वह साबित कर देती है कि पोल्टू ने उसे फंसाने के लिए नकली रिपोर्ट बनाई थी। अधिकारियों की नज़र में अहाना पूरी तरह से निर्दोष होती है। पोल्टू ये सब देखकर घबरा जाता है, क्योंकि उसकी चाल असफल हो चुकी है। इस बीच घर में अहाना के समर्थन में अर्जुन खड़ा है। वह पोल्टू और उसके एजेंट से सवाल पूछता है और उन्हें चेतावनी देता है कि अगर किसी ने भी अहाना की इज्जत और करियर को नुकसान पहुंचाया, तो उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अर्जुन की ये ताकत और साहस घरवालों के मन में अहाना के प्रति सम्मान और भरोसा बढ़ा देता है। दुर्गा देवी और बाकी बहुएं अहाना की हिम्मत और लगन देखकर बेहद खुश होती हैं। लेकिन पोल्टू हार मानने वाला नहीं है।